नमस्कार साथियों, मैं मुकेश यादव। आपके अपने YouTube चैनल MK स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि संघर्ष कर अभी बहुत दूर जाना है, संघर्ष कर अभी बहुत दूर जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की बात नहीं, अभी उन्हें करके दिखाना है, अभी उन्हें करके दिखाना। अब आज शुरू होता है प्रधानमंत्री के कार्य। अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री का कार्य जो है मंत्रिपरिषद के परत क्या होता है और राष्ट्रपति के परत क्या होता है, इस पे देखते हैं। तो प्रधानमंत्री के कार्य में देखते हैं, प्रधानमंत्री के कार्य, प्रधानमंत्री के कार्य। प्रधानमंत्री के कार्य देखते हैं तो मंत्रिपरिषद की परत क्या, मंत्रिपरिषद की परत। दूसरी है कि राष्ट्रपति की परत क्या होती है, राष्ट्रपति की परत क्या होती है। और तीसरा इनका कार्य होता है कि संसद की परत क्या होती है, संसद के संबंध में, संसद के संबंध में। देखिए, अगर मंत्रिपरिषद की परत देखें तो प्रधानमंत्री बनते ही प्रधानमंत्री का पहला कार्य होता है कि मंत्रिपरिषद का गठन करना। तो इनका अगर पहला कार्य देखें तो इनका पहला कार्य होता है कि मंत्रिपरिषद का गठन करना, मंत्रिपरिषद का गठन करना, गठन करना। गठन करने के बाद इनका ये पहला कार्य है कि मंत्रिपरिषद का गठन करना। और मंत्रिपरिषद गठन करने के बाद विभागों का बंटवारा करते हैं। जैसे किसी को ऊर्जा विभाग दिया गया, ऊर्जा मंत्री बनाया गया, किसी को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया, किसी को पंचायत मंत्री बनाया गया। इस प्रकार से विभागों का बंटवारा करते हैं। तो मंत्रिपरिषद के बीच विभागों का बंटवारा करते हैं, विभागों का बंटवारा करते हैं, बंटवारा करते हैं। तीसरा कार्य इनका है कि विभागों का बंटवारा कर दिए, अगर सही ढंग से उस विभाग में जिस व्यक्ति को बनाया गया उस विभाग का प्रमुख अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो विभागों का फेरबदल भी कर सकते हैं, विभागों का फेरबदल भी कर सकते हैं, फेरबदल भी कर सकते हैं। चौथी बात अगर इसमें देखें तो ये मंत्रियों के कार्यों पर निगरानी भी रख सकते हैं, कार्यों पर देखते हैं। चौथा कार्य इसमें क्या है कि कार्यों पर निगरानी रखता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के कार्यों पर निगरानी रखता है, निगरानी रखते हैं। ठीक। पांचवा कार्य इसमें देखें क्या है कि अगर मंत्रिपरिषद के कार्यों से असंतुष्ट है प्रधानमंत्री तो उनसे त्याग पत्र मांग सकते हैं। मंत्रिपरिषद के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रधानमंत्री त्यागपत्र मांग सकते हैं, त्यागपत्र मांग सकते हैं। और अगर मंत्रिपरिषद त्यागपत्र नहीं देता है तो राष्ट्रपति से कहकर इनका बर्खास्त भी करा सकते हैं। अगर मंत्रिपरिषद त्यागपत्र नहीं देते हैं
तो नहीं देते हैं तो राष्ट्रपति से कहकर इनका बर्खास्त भी करा सकते हैं, इनका बर्खास्त भी करा सकते हैं, चौथा, इसमें अगला कार्य क्या है प्रधानमंत्री का कि अपना त्याग पत्र देकर संपूर्ण मंत्रिपरिषद को भंग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री त्याग पत्र देकर संपूर्ण मंत्रिपरिषद को भंग कर सकते हैं, संपूर्ण मंत्रिपरिषद को भंग कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के इसलिए प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद का जीवन और मरण का केंद्र बिंदु माना जाता है। मंत्रिपरिषद का जीवन एवं मरण का केंद्र माना जाता है। अगर इनके पर देखें क्या कार्य है तो प्रशासनिक और विधायी सूचना को राष्ट्रपति से अवगत कराता है। प्रधानमंत्री संघ से प्रशासनिक एवं और विधायी सूचना को राष्ट्रपति से अवगत कराता है, राष्ट्रपति को अवगत कराता है। अगर इनका और अगला कार्य देखें, इसमें और क्या कार्य कर सकते हैं राष्ट्रपति से संबंधित, तो विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में सलाह देते हैं। विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में सलाह देते हैं। जैसे राज्यपाल हो गए, सीएजी हो गए, महान्यायवादी हो गए, निर्वाचन आयुक्त हो गए इत्यादि। इन सब की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सलाह लेकर ही इन सब की नियुक्ति करते हैं। अगला क्या कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच सेतु कहा जाता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को, प्राइम मिनिस्टर को राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच का सेतु कहा जाता है। हिंदी में सेतु का पर्यायवाची अगर देखें, अर्थ देखें तो सेतु मीन्स होता है पुल। एक प्रकार के प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच सेतु कहा जाता है। सेतु क्यों कहा जाता है कि क्या राष्ट्रपति कोई बात कहते हैं तो डायरेक्ट मंत्रिपरिषद के बीच पास आ जाता है वह बात? नहीं, राष्ट्रपति अगर कोई बात कहना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री से कहेंगे और प्रधानमंत्री जो मंत्रिपरिषद के बीच उस बात को कहते हैं। इसी प्रकार अगर मंत्रिपरिषद कोई बात कहता है तो क्या डायरेक्ट राष्ट्रपति के पास पहुंचता है? नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री से कहते हैं और प्रधानमंत्री जो उस बात को राष्ट्रपति के पास पहुंचाते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच सेतु या पुल कहा जाता है।
अगली बात इसमें क्या देखें, प्रधानमंत्री संघ से प्रशासनिक और विधायी सूचना को राष्ट्रपति से अवगत कराते हैं और विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में सलाह देते हैं। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति हो गई, सीएजी की नियुक्ति हो गई, महान्यायवादी की नियुक्ति हो गई, निर्वाचन आयोग एक्सेट्रा, इन सब की नियुक्ति के संबंध में सलाह देते हैं राष्ट्रपति को। इसमें अगर देखें तो प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद के प्रति क्या कार्य होता है। पहला कार्य होता है कि मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं और मंत्रिपरिषद के गठन करने के बाद उनके बीच, मंत्रिपरिषद के बीच विभागों का बंटवारा करते हैं, दूसरा कार्य। और बंटवारा करने के बाद उनमें फेरबदल भी कर सकते हैं। अगर वो सही ढंग से काम नहीं हो रहा है तो उसमें फेरबदल भी कर सकते हैं, अर्थात विभागों का बंटवारा फिर से जो दूसरा विभाग दे सकते हैं। और कार्यों पर निगरानी रखते हैं। और कार्यों से निगरानी का मतलब है कि अगर उनके विभाग से, अगर उस विभाग से संबंधित सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं तो उनसे त्यागपत्र मांग सकते हैं। अगर वो त्यागपत्र व्यक्ति नहीं दे रहा है तो राष्ट्रपति से कहकर बर्खास्त भी करा सकते हैं। इनके अगले कार्य हैं। और इसमें है कि बर्खास्त करा सकते हैं, मंत्रिपरिषद के कार्यों पर असंतुष्ट प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे सकते हैं। चौथी बात इसमें है कि प्रधानमंत्री त्यागपत्र देकर संपूर्ण मंत्रिपरिषद को भंग कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ, जैसे एक क्लास चल रही है, अगर मंत्रिपरिषद से कोई विभाग का एक सदस्य त्यागपत्र अगर दे दिया जाता है तो क्या क्लास पर कोई प्रभाव पड़ेगा। जैसे क्लास चल रही है, उसमें से एक बच्चा अगर उठ के चला गया, क्या वो क्लास बंद हो जाएगी। टीचर तो अभी भी उपस्थित है और बच्चे हैं, वो बच्चा चला गया तो उसके स्थान पर दूसरा स्टूडेंट आके जो है एडमिशन ले लेगा, उस पर मंत्रिपरिषद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन उसी तरीके से अगर कहा गया, अगर प्रधानमंत्री ही त्यागपत्र दे दे, अगर क्लास से टीचर ही चला जाए तो क्लास का कोई अस्तित्व रह जाएगा, क्लास तो पूर्ण रूप से बंद हो जाएगी। तो वही बात कहने का है कि अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना ही होगा। इसमें कहने का मतलब ये था। अब अगली बात देखते हैं कि संसद के संबंध में इनका कार्य क्या होता है। संसद के संबंध में इनका कार्य, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। अतः प्रधानमंत्री सरकार की नीतियों को संसद के पटल पर रखवाते हैं। संसद के पटल पर रखवाते हैं। इनका दूसरा कार्य क्या है। संसद के संबंध में अगर कार्य देखें तो पहला कार्य हो गया कि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, अतः प्रधानमंत्री सरकार की नीतियों को संसद के पटल पर रखवाता है। दूसरा क्या है कि राष्ट्रपति से कहकर प्रधानमंत्री लोकसभा का क्या कर सकते हैं, विघटन करा सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, सत्रावसान करा सकते हैं। और तीसरी बात इसमें क्या है कि आहूत भी करा सकते हैं। ये इनका संसद के संबंध में कार्य है। कि पहला कार्य अगर देखें तो पीएम सरकार का, प्रधानमंत्री जो होता है सरकार का प्रमुख होते हैं, अर्थात प्रधानमंत्री सरकार की नीतियों का संसद के पटल पर रखवाने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की होती है। दूसरा अगर कार्य देखें तो राष्ट्रपति से कहकर प्रधानमंत्री लोकसभा का विघटन भी करा सकते हैं, सत्रावसान भी करा सकते हैं। सत्रावसान का मतलब होता है समाप्त भी कर सकते हैं। और आहूत का मतलब होता है बुलाना। लेकिन एग्जाम में जो इसी शब्द से पूछता है करा सकते हैं। ये प्रधानमंत्री का संसद के प्रति कार्य होता है। और राष्ट्रपति के प्रति क्या कार्य होता है उसको भी बताया गया, और मंत्रिपरिषद के प्रति इनका क्या कार्य होता है उसको भी बताया गया। इस प्रकार से प्रधानमंत्री का कार्य समाप्त हुआ। अब देखते हैं अगले